अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। इस बीच एक और संयोग बन रहा है। वो संयोग है कि इसी दौरान जो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं राम भद्राचार्य जी का जो जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसको बड़े स्वरूप में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर अयोध्या में भगवान श्री राम की कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसी मसले पर तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा संयोग है, एक तरफ भगवान राम और एक तरफ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर का जन्मदिन और राम कथा, वो भी अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब राम जी के जन्म का प्रकरण लिखा तो वहां पर लिखा है कि जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरसजुद राम जन्म सुखमूल। तो वही परिस्थिति बन रही है कि सारा जोग लगन ग्रहबार तिथि सब अनुकूलता से बन रहा है। अपने आप में कहें कि 550 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष, ये कोई सामान्य कार्यकाल नहीं होता। ना जाने कितनी पीढ़ियां एक आशा लेकर चली गई कि कब हम रामलला को भव्य मंदिर में देखेंगे। हम महलों में रहते हैं, हम बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु त्रिपाल में ये आशा, ये पीड़ा, ये वेदना, इस कष्ट को लेकर ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। और अंत में आते आते जब मुकदमा उच्च न्यायालय में आया इलाहाबाद में, तो गुरुदेव उस समय प्रस्तुत हुए साक्ष्यों के साथ और राम भक्तों की ओर से रामलला के पक्ष में गुरुदेव ने साक्ष्य दिए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों को भी स्वीकारा। ये राम भक्तों का बलिदान, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या और गुरुदेव ने जो साक्ष्य दिए, मुझे लगता है कि रामलला को कहीं न, राम जी हैं कौन? राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि एक तरफ वो स्वयं भव्य मंदिर में जा रहे हैं इतने लंबे कार्यकाल के बाद, और उसी समय उन्होंने अपने प्रिय भक्त पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी बनाने का उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है। देख रहे हैं जो आयोजन होना है, और इधर दिखाइए जरा सुनील, साथ में आप लोगों ने इतना सुंदर इस पंडाल को बना दिया है कि मन मोह ले रहा है। यहाँ पर आने के बाद आप आएंगे तो फिर यहीं के होके रह जाएंगे। वो तो अयोध्या है ही है ऐसी। और अयोध्या में ये जन्मदिन का समारोह, ये राम कथा और ये पंडाल, ये खूबसूरत। यहाँ जब राम जी अपने सेवकों को सबको विदा कर रहे थे, कैमरे के पीछे विभीषण जी आदि सबको जब विदा कर रहे थे, तो उस समय अंगद जी को बार बार भेज रहे थे भगवान। तो अंगद जी जाना नहीं चाह रहे थे। अंगद जी कह रहे थे कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा। तब भी वो हठात भगवान ने उनको भेजा। तो उन्होंने हनुमान जी से एक बात कही थी कि कहें दंडवत प्रभु ही सन तुम ही करहूं करजोर बार बार रघुनायक कहें सुरति कराए हो। तो ये अवध है, अवध है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। यहाँ पर एक निमिष किसको कहते हैं? जितनी देर में हमारे पलक के पर्दे गिरते हैं, उतने क्षण भी यदि अवधवास मिल जाए तो उसके पुण्य की तुलना नहीं की जा सकती। तो उस अयोध्या में हम सबको 9 दिनों तक रहने का अवसर मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव के शिष्यों में, हजारों शिष्यों में इतना उत्साह है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से हनुमान जी की प्रेरणा उन्होंने ही कराया कि इतने कम समय में, लगभग 6-8 महीने के समय में यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। चाहे 1008 कुंडी यज्ञ की एक अभिनव प्रयोग होने जा रहा है। जरा हमको एक बताइए, सबसे पहली बात तो ये बताइए, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और ऐसी शक्ति श्री राम ने राम भद्राचार्य जी को दी है जिसको पूरी दुनिया स्वीकारती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में क्या ये महज एक संयोग है कि जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका 75, उनके सबसे बड़े शिष्य, सबसे बड़े साधक का जन्मदिन हो रहा है और उसको लेकर ये तैयारियां, जरा तैयारियों के विषय में बताइए और ये कितना बड़ा संयोग है? ये हम सब के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव के लिए तो ये कोई अवसर नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे जीवन की सांस सांस भगवान श्री राम के लिए है। मैं उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता है किसी बात की, तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान स्वयं मेरे हाथ पकड़कर रामलला लेकर मुझे चल रहे हैं। तो और वो जो अपनी बंद आंखों से जो दुनिया को दिखाते हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल साक्षात वर्णन करते हैं। भगवान श्री रामलला का जो वर्णन ग्रंथों में नहीं होगा, उस लावण्य की, उस मधुरता की, उस वात्सल्य का वर्णन स्वयं गुरुदेव करते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा संयोग है। इस अवसर पर आप सोचिए कि कितनी पीढ़ियां, आज तक के इतिहास में सिर्फ हमने टूटते मंदिरों को देखा। कभी सोमनाथ जी में हमला हुआ, कभी मथुरा में हमला हुआ, कभी काशी विश्वनाथ जी पर हमला हुआ, कभी राम जन्मभूमि पर हमला हुआ। आज तक हमने सिर्फ
अपने मंदिरों पर हमला होते हुए या टूटते हुए देखा। ये बहुत पहली बार ये होने जा रहा है इतिहास में, जब हम किसी बनते मंदिर को देखने जा रहे हैं, अपने ऐतिहासिक मंदिर को। लेकिन ये बताइए कि तैयारी क्या है? ये तो गेट की भव्यता तो हमको नजर आ रही है, लेकिन क्या क्या है यहाँ पर, ये बताइए क्या क्या इंतजाम है? यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। आप देख रहे होंगे कि भव्य द्वार राम भक्तों के स्वागत के लिए एकदम उत्सुक है। राम भक्तों को ऐसा लग रहा है कि अपने हृदय में समेट लेने की क्षमता उस भव्य द्वार में है। उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि स्थानीय कलाकारों द्वारा राम जी के जीवन वृत्त का सुंदर चित्रण, जहां बाल रूप से आरंभ करके प्रभु जो बाल लीला कर रहे हैं, प्रभु के विवाह लीला की चर्चा है, वहीं प्रभु के वन लीला की चर्चा है, प्रभु के रण लीला की चर्चा। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार केवट भगवान के चरणों को धो रहे हैं, किस प्रकार भगवान भरत जी को पादुकाएं समर्पित कर रहे हैं। और अंत में आकर जब प्रभु अयोध्या में राजा बन रहे हैं, वही इतिहास फिर दोहराने जा रहा है, जब 22 तारीख को प्रभु भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार राम जी के जीवन वृत्त को दर्शाता हुआ यह भव्य द्वार है, और सामने राम जी की दिव्य विग्रह राम जी का जो एंटर करेगा वो सबसे पहले उनके बाल रूप के दर्शन दोनों तरफ करते करते उनकी लीलाओं के दर्शन करते करते सीधा भगवान श्री राम यहाँ राजा रामचंद्र के रूप में भगवान विराजमान हैं, हाथ में धनुष लिए हुए, अन्याय पर न्याय के विजय दिलाने का प्रतीक ये विग्रह है। और फिर उसके बाद यहाँ से श्रद्धालु यज्ञशाला की ओर आएंगे। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है, जहाँ पर हजारों वैदिक विद्वान बैठकर पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ, दंपतियों के साथ हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए यज्ञ में आहुतियां डालेंगे। यज्ञ बहुत होते हैं, कोई अपने धन के लाभ के लिए यज्ञ करता है, कोई अपने ऐश्वर्य के लाभ के लिए यज्ञ करता है, कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ करता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक एक कार्य समाज के लिए होता है। तो यह यज्ञ किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, किसी स्वयं की संकल्प पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है राष्ट्र के लिए। और आपको संकल्प जानकर बहुत आनंद आएगा, या देशवासियों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये यज्ञ जो हो रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव ने संकल्प रखा है पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति इस यज्ञ से हो। अच्छा, मतलब पीओके को लेना है, बिल्कुल लेना है। तो मोदी जी से इस बार मुलाकात तो होगी ना? बिल्कुल होगी। बात रखा जाएगा उनके सामने। गुरु जी ने कितनी बार रखी है, मोदी जी गुरु जी तो देश के हर मंचों पर इस बात को कहते हैं। लोग जब गुरुदेव तो 370 की बात करते थे, लोग कहते थे महाराज ये कभी संभावित नहीं है। गुरुदेव 35 की बात करते थे, लोग कहते थे कभी संभावना नहीं इसकी। अरे इसी अयोध्या में गुरुजी ने कहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अयोध्या में कथा नहीं करूंगा। लोगों ने कहा महाराज फिर तो लगता है इस जीवन में मतलब पहली बार कथा हो रही है अयोध्या में? मुझे लगता है 20 साल बाद ये कथा हो रही है। 20 साल बाद राम के सबसे बड़े भक्त, राम के सबसे बड़े कथावाचक जी वो अयोध्या में कथा करने जा रहे हैं, और वो तब जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होने। उनका प्रण यही था। गुरुदेव ने इसी अयोध्या में कहा था। उस समय लोगों को लगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था 6 दिसंबर 2019 के पहले रामलला के पक्ष में फैसला होगा, और चमत्कार हुआ। उसके पूर्व फैसला आया, रामलला के पक्ष में आया। और जिस प्रकार चाह रहे थे कि सरयू जी के इस पार कोई भी मस्जिद या किसी भी प्रकार का ढांचा नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया, और सरयू जी के उस पार मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इतना विशाल यज्ञ कुंड, 1008 लोग तो यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे, और उनके साथ 5-5 बैठेंगे भी। इस यज्ञशाला में 8000 से अधिक लोग एक साथ आहुतियां डालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस समय वैदिक मंत्रों के साथ इतने ब्राह्मण और यजमान आहुतियां डालेंगे, हम आप तो क्या, यहाँ के पत्थर भी बोल उठेंगे, पत्थर भी पुलकित हो जाएंगे, ऐसा वातावरण यहाँ पर बन जाएगा। इतना अद्भुत। गुरुदेव कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज बिना वीजा के लंका जाकर के, लंका ढहा करके जानकी जी की खबर लेकर आ सकते हैं, तो वो हनुमान जी महाराज क्या पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ यह यज्ञ हो रहा है। और हनुमान जी महाराज का जीवन वृत्त ऐसा है कि राम जी ने अपने जीवन काल में, राम जी की जो जीवन यात्रा रही, प्रभु ने अगर किसी को निमित्त बनाया प्रत्येक कार्यों के लिए तो हनुमान जी को बनाया। और इसी अयोध्या में जब प्रभु लौट कर आते हैं तो भरत जी के साथ बैठकर प्रभु कहते हैं कि भरत भाई कपिसे उरिन हम नाही, मैं इस हनुमान जी महाराज से उरिन नहीं हूं। और हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम राम जी का कि उन्होंने अयोध्या में अपने से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया है तो हनुमानगढ़ी हनुमान जी को दिया है। ये अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धि प्रद जानकी दासन पति हनुमान। तो उन हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए
गुरुदेव ये 125 करोड़ आहुतियों के साथ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जी। यहाँ पर होने वाला 1008 कुंड आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर नवग्रह के कुंड बने हुए हैं, प्रधान कुंड बने हुए हैं, और देश भर के जो पूज्य गुरुदेव के अनुयायी हैं वो सीमित संख्याओं में आकर के यहाँ पर क्रमशः यज्ञ में आहुतियाँ डालेंगे। उसके साथ ही चारों वेदों का पारायण, 18 पुराणों का पारायण, उसके साथ ही जितनी रामायणें उपलब्ध हैं संस्कृत में उन सब का पारायण भी यहाँ वैदिक विद्वानों द्वारा किया जाना है। पीछे पूरे एक साकेत टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है जिसमें भक्तों के आवास की व्यवस्था होगी। अनुकूल आवाज, चूंकि सर्द है आप देख पा रहे हैं, ठंडी भी है बहुत, तो उस अनुकूल पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाना पीना रहना सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। राम जी के चरणों में आके आराम ही मिलना है सबको। अब ये बताइए, राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, भोजन सुबह और शाम मिलेगा। तो यहाँ हर प्रकार से आनंद ही आनंद होना है। राम कहो आराम मिलेगा, भोजन में बादाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, भोजन सुबह और शाम मिलेगा। तो यहाँ अयोध्या में जब राम जी राजा हैं तो फिर चिंता किस बात की, खूब आनंद ही आनंद। ये बताइए, ये सब तो हो गया, राम कथा का आयोजन हो रहा है, क्या विशेष होगा? क्योंकि 20 साल बाद राम भद्राचार्य जी का राम कथा का आयोजन उस वक्त जब भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। इस बार कथा में विशेष क्या होगा? क्यों लोग आए, क्यों लोग सुने, और क्या विशेष होने वाला है? पूज्य गुरुदेव की प्रत्येक कथा अपने आप में विशेष होती है। राम जी के नाम, जानकी जी के नाम, हनुमान जी के नाम के अतिरिक्त तो वो कोई भी कथा की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। पहली बात तो गुरुदेव की प्रत्येक कथा विशेष है, लेकिन उसमें भी पूज्य गुरुदेव की जो आराधना है वो बाल रूप की है। गुरुदेव कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपति जिसु नामू। तो बाल रूप भगवान का जो है रामलला का, वो गुरुदेव के उपास्य हैं। तो ये अयोध्या में जो कथा होने जा रही, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अद्भुत होने वाली है। 20 वर्षों की लगभग की प्रतीक्षा, और उसके बाद गुरुदेव के अमृत महोत्सव के साथ एक प्रकार से उनके संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है। तो यहाँ की जो कथा होने जा रही है वो बहुत अद्भुत होने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे इधर 4 पांडाल, बड़े बड़े जर्मन एंकर, सिर्फ भक्तों के प्रसाद के लिए, भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था की गई है। ये 4 पांडाल जिसमें लाखों लोग एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। और साथ में जो कथा मंडपम बनाया गया है, पीछे पूरा राम मंदिर बंगाल के स्पेशल जो कलाकार हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। तो गुरुदेव जब कथा करेंगे और सामने बैठकर जो हजारों की श्रृंखला गुरुदेव को सुनेगी, ऐसी अनुभूति होगी कि राम मंदिर के परकोटे में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं और स्वयं रामलला इस कथा में उपस्थित है हमें आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन अब ये बताइए, 22 तारीख की क्या तैयारी? सारी बातें एक तरफ, और 22 तारीख का वो पल, वो क्षण जिसका इंतजार हमारी कई पीढ़ियां करती करती गुजर गई, और कई पीढ़ियों को यकीन भी नहीं था कि ये भी दिन आएगा। 22 को क्या होगा, 22 को कैसी अनुभूति होगी, कैसा वो समय होगा, कैसा वो दृश्य होगा, और गुरुदेव कहां होंगे? 22 तारीख को जो होने वाला है उसकी तैयारियां आपने बिल्कुल सही कही कि वो ना जाने कितनी पीढ़ियां करती हुई गई हैं। तो इस नाते ये स्वाभाविक है, हम सब समझ सकते होंगे कि उस समय क्या उत्साह है। पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक ऐसा अद्भुत वातावरण बन चुका है जिसकी हम कल्पना करें तो रोमांच हो जाता है। लोग अभी से दिए लगा रहे हैं, लोग अभी से अपने मोबाइल के स्टेटस पर, फेसबुक पर राम जी के भजनों को लगा रहे हैं, और इस कल्पना मात्र से कि 22 तारीख को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इस कल्पना मात्र से लोग भावुक हो जा रहे हैं, सजल हो जा रहे हैं। आप देखिए, इसी अयोध्या में एक माता वो 30 साल से मौन व्रत में है, वो 22 तारीख को मौन व्रत खोलेंगी। यहीं पर क्षत्रियों का एक बड़ा गाँव है जिन्होंने पादुकाएं नहीं पहनी, कितने वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक उन्होंने पादुकाएं नहीं पहनी, पगड़ी नहीं बांधी, केवल इस नाते कि रामलला मंदिर में नहीं विराजमान। तो बहुत एक अद्भुत वातावरण बन रहा है पूरे देश में इस 22 जनवरी को लेकर। हाँ, राम भक्तों में उत्साह है, वहीं विरोधी तिलमिलाए हैं, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। भी दिखा दें? बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के राम भक्त सारे तो आ नहीं सकते, बहुत सारे लोग टीवी पे देखेंगे, तो पहले ही हम दिखा दे रहे हैं। लोगों का दुर्भाग्य, कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है तो नहीं आ पा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, नाम भी बता दीजिए। अब वो पूरा देश जान रहा है, उनका पर्दाफाश। दिखाइए जरा, ये तो दृश्य अद्भुत है। क्या है ये पूरा राम मंदिर बना हुआ है। जो भक्त 22 तारीख को वहां नहीं जा पाएंगे, उनको ऐसी अनुभूति होगी कि हम राम मंदिर के परकोटे में ही बैठे हैं, और 22 तारीख को जब यहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा राम मंदिर के पूजन का, रामलला के मंदिर प्रवेश का,
तो सबको ऐसी अनुभूति होगी कि हम राम मंदिर में ही विराजमान हैं। 22 तारीख को यद्यपि गुरुदेव वहाँ राम मंदिर के पूजन में रहेंगे, उनकी सेवा में मैं भी वहाँ रहूँगा। पूरे देश और दुनिया से जो रामलला के प्रेमी हैं, राम प्रेमी हैं, जो भाग्यशाली हैं, इतने जन्म ना जाने कितने जन्मों की तपस्या होगी, वह सभी वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। और साथ में ये पूरा आप देखिए अद्भुत राम मंदिर, उसी प्रकार की कलाकृति, मतलब वहाँ भी एक राम मंदिर, यहाँ भी एक राम मंदिर, यहाँ इस राम मंदिर में राम कथा भी होगी। जब लोगों के हृदय में राम मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान हो गए हैं, तो हम सबके मन में आया कि क्यों ना इस राम मंदिर, इस पंडाल में भी राम मंदिर विराजमान हो। अब अंतिम सवाल आपसे यही पूछूंगा कि राम मंदिर के बनने का सपना तो हुआ पूरा, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए, जिस सवाल पर आप थोड़ा गोल गोल घुमा दिया हमको, कुछ लोग आमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा रहे, कह रहे ये तो आरएसएस का वो है, इवेंट है, बीजेपी का मैनेजमेंट है। ऐसे लोगों को क्या नाम देंगे? मतलब पहली बात तो राम किसी को बुलाते नहीं है, और बुला रहे हैं इनविटेशन कार्ड देके, वो तो भी आने को तैयार नहीं है। देखिए हमारे यहाँ आप जीवन भर राम जी का नाम ले या न लें, लेकिन अंतिम यात्रा जब निकलती है तो राम नाम सत्य है। तो ये मुझे उनके दुर्भाग्य पर हंसी आ रही है। ये वही लोग हैं मुझे लगता है जिनके जीवन में केवल अंतिम बार राम नाम लिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है, मुझे उनके दुर्भाग्य पर हंसी आती है। जहाँ लोग तरस रहे हैं कि राम मंदिर में के उस कार्यक्रम में हमें उपस्थित रहने का अवसर मिले, प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिले, वहीं ये दुर्भाग्यशालियों को आप देखिए कि रामलला बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन फिर उसमें भी इनको राजनीति नजर आ रही। होनी भी चाहिए। वो कौन सा मुंह लेकर अयोध्या आएंगे? जिस अयोध्या को उन्होंने केवल विवाद का अड्डा बनाया था, जिस अयोध्या में कश्मीर जैसा, पाकिस्तान जैसा वातावरण बनाया था, यहाँ पर आर्मी और पुलिस के अलावा कोई रहता नहीं था, जिस राम जी को उन्होंने काल्पनिक कहा था, जिस राम सेतु को काल्पनिक कहा था, वो कौन सा मुंह लेकर अयोध्या आएंगे? वो स्वयं लज्जित है मुझे लगता है, और ये दुर्भाग्य है उन सबका। अच्छा है उनके ना आने से अयोध्या की पवित्रता बनी रह जाएगी। अंतिम सवाल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने देखा, काशी का कायाकल्प देखा, अयोध्या का कायाकल्प देखा, अब आगे क्या? अभी तो कॉरिडोर बना है, केवल अभी बाबा विश्वनाथ का विस्तार नहीं हुआ है। अभी तो विस्तार होगा, क्योंकि नंदी बाबा स्वयं प्रकट होकर गवाही देने लगे हैं। कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया है। मूल जो कृष्ण जन्मभूमि है वो अभी भी जिस तरफ मस्जिद है वहां पर है। तो ये सब हमारे मूल स्थान हैं। हमने तो ये नहीं कहा कभी कि हम मक्का में जाकर मंदिर बनाएंगे हनुमान जी का, ये हमने कभी नहीं कहा। वो उनका स्थान है। हमने नहीं कहा कि वेटिकन सिटी में मंदिर बनना चाहिए। अरे जो हमारे मूल हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, भारत का अस्तित्व राम जी से है, तो मुझे लगता है कि ये स्थान तो हमें मिलना ही चाहिए। ये अधिकार, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। धन्यवाद, बहुत आभार आपका बातचीत करने के लिए। ये हैं महंत रामचंद्र दास जी, जो बता रहे हैं कि ये पल कितना खास है, और इस मौके पर अयोध्या में राम कथा का भी आयोजन होगा और रामभद्राचार्य जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9।